हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और इथेरियम के रीसेंट क्रैश के बारे में, जो कि नीचे लेवल्स पे लेवल्स तोड़ता हुआ नीचे आ रहा है। माउंट गोक्स की यहाँ पर खबर आ रही कि माउंट गोक्स जो है अपने बिटकॉइंस को सेल कर रहा है, लोगों को दे रहा है वापस से। जो लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो उसको सेल कर सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। अब लोग क्या डिसाइड करेंगे वो तो टाइम बताएगा, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट की भी जो वॉलेट है वो ट्रैक हुई है, उसमें दिखाया गया कि भाई बिटकॉइन वो सेल कर रहे हैं। अभी कुछ ही पार्ट सेल किया है, पूरा तो सेल भी नहीं किया। तो अभी उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बिटकॉइन को देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी देखेंगे, डेटा देखेंगे, सेंटीमेंट क्या कहता है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, आरएसआई देखेंगे, कौन से ऑल्ट कॉइन्स अच्छे हैं, वीआरवी रेशियो को देखेंगे, लिक्विडेशन हीट मैप को देखेंगे, इसी के साथ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को देखेंगे। इसी साथ आपको अपना इथेरियम की ट्रेड के बारे में बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पर इनिशिएट करी है 2800 के अराउंड, 2874 के अराउंड। तो ये ट्रेड के बारे में बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें इस एक सिंगल उसमें डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। ये इथेरियम का मेरा चार्ट है, 2942 चल रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे रेड लाइन के अराउंड ये ट्रिगर करना था। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे चार्ट, सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले इथेरियम ने यहाँ लो को टच कर दिया है, जो कि इसकी स्ट्रांगनेस थी वो यहाँ पर वीक होती दिख गई है। और ये वीक किस में होती दिख गई, हमें यूएसडीटी और इथेरियम वर्सेस बीटीसी के चार्ट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसमें ये नीचे आया। हालांकि मेरा जो स्टैंड है वो अभी भी वही है कि जो ईटीएच बीटीसी है ये स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों के अंदर ना ये बहुत तेज़ी से रिकवरी करना स्टार्ट करेगा। इसी के साथ आप जेडके को भी देखोगे, इसमें फॉल बहुत तेज़ी से आया था लेकिन ये रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे कॉइन्स हैं जो हमारे पास बहुत तेज़ी से रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। इन्हीं में एक है हमारे पास रून को आप मंथली में देखोगे ना, मंथली की एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रीटेस्ट करने आया था। यह वाला एरिया एक बहुत बढ़िया बाइंग हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में, क्योंकि वही एक सबसे अच्छी ट्रेड होने वाली है। डेली में ओवरसोल्ड हो चुकी है, इस लिक्विडिटी के नीचे आ गई। इसके जस्ट नीचे लाल वाली लाइन अगर मैं खींचता हूँ, इस लाइन के नीचे लाल वाली जब भी विक गई है, एक दो बार विक गई है। ये कब से हो रहा है, हमारे मार्च 2024 से देखें तो तब से जब से इथेरियम यहाँ पर आया है, यहाँ से इसके नीचे कभी भी विक गई है, यानी 2869 के नीचे जब भी विक गई है, मार्केट ने उसको बहुत तेज़ी से ऊपर खींचा है। ऐसा हिस्टोरिकली होता आया है, बार बार हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों से मेंशन कर रहा हूँ कि पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए इथेरियम में बाइंग की सबसे परफेक्ट जगह ये रेड लाइन है। अभी भी अगर आपने बाय नहीं किया तो आप कर सकते हो, आप इथेरियम की बिट्स लगा सकते हो, क्योंकि 3100 से लेके यहाँ तक का सबसे अच्छा यहाँ पर मौका था। हालांकि मेरा पहला मौका यहाँ पर ये वाली लाइन थी 3300 से 3500। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, ये वाला एरिया जो है ये मैंने पहला बाइंग बताई थी आपको अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ से एक डिसेंट सा बाउंड देखने को मिला, वो 3524 तक का, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद हमें एक डेली बेरिश कैंडल मिलती है, इसके नीचे हम गिरते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे, पहला 3250 और 3280। उसके नीचे आपको जो भी मिल रहा है फिर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इथेरियम की कॉल दी थी तो मैंने आपको ETF आने से पहले यहाँ पर बताया था कि ये यहाँ से पंप करने वाला है, और बहुत अच्छा पंप आपको इथेरियम में देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 3900 तक, 4000 हमने टच कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे गिरते चले गए। लेकिन अभी एक चीज़ समझनी है कि भाई लास्ट टाइम हुआ था जो, वो इस बार होगा क्या, नहीं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो मैक्रो सेंटीमेंट है। उसके लिए हमें बिटकॉइन देखना पड़ेगा। बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में दो लेवल है। पहला तो ये 52 वाला है, जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं, 52 से $50,000 का यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर लगे हुए अच्छे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 48,000 या $49,000 से लेकर 44,000 का है। 44,000 लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर VPVR का सपोर्ट है। क्या ज़रूरी है ऐसा होना, ऐसा होना ज़रूरी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब ये नीचे आता है तो ये यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गिरता चला जाएगा। दिखाता हूँ आपको कैसे, एक मिनट के लिए बस। इसको मैं बैक कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से अगर गिरेगा तो यहाँ पर सपोर्ट पा सकता है ना, यहाँ पर इस एरिया के अंदर VPVR का सपोर्ट पा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट हमें 44K के अराउंड मिलता है VPVR का, ठीक। तो इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि 44K मार्केट आने वाली है, आ सकती है, वहाँ तक के चांसेस हैं। और आपको मैंने एक चीज़ और समझाई अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे कि भाई 44 मार्केट के आने के बावजूद मार्केट फिर भी बुलिश रहेगी, मार्केट फिर भी एक अप ट्रेंड में ही रहेगी, क्योंकि 50% करेक्शन हमें 2021 में भी देखने को मिला। 2021 से कंपेयर करना ये खराबी होगी। जो लोग यहाँ से कह रहे हैं कि ये वाले क्रैश के समान है, वो ऐसा नहीं है। ये जो क्रैश आ रहा है वो आपकी इस मोर ऑफ इस क्रैश के समान है, ठीक है। जब हमारा $11,000 से हम $9,000 आए थे, विद इन 1-2 दिन के अंदर आई गेस आए थे, 1 से 2 डे के अंदर, ठीक है, सितंबर में। तो ये एक बड़ा फॉल था। जैसे हम देखें अगर टॉप से तो ऑलमोस्ट 20% कितना गया था, यहाँ से ये गिरा था, ये गेस
18-19%, लेकिन टॉप से देखें तो 21% का फॉल आया था। ठीक है, एक सडन शेकआउट होता है जब रैली होने वाली होती है, जब मार्केट उठने वाली है, तो उससे पहले एक सडन ये वाला ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था, इसमें तो बहुत बड़ा डंप आया था। हो सकता है ऐसा 50% करेक्शन हो, इतना पूरा करेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है। 44 के अगर हम जाते हैं तब भी वो एक हेल्दी करेक्शन होगा। ठीक है, इसके लिए बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड करता है कि नहीं वो नहीं मुझे कंफर्म पता है, लेकिन आप इथेरियम में स्केल डाउन कर सकते हो। आप इथेरियम में यहाँ से लेकर नीचे की ओर लॉन्ग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कौन से लेवल्स रहेंगे। इथेरियम में आप यहाँ तो बनाते हो, लेकिन एक ये एरिया है 2500 का, जहाँ पर आपको अगर कभी भी गलती से बिड मिल जाती है, अगर आपको बड़े आप लकी हो तो आपको इस एरिया के अराउंड 2500 से 2600 के अराउंड बिड मिल जाती है, तो आपके इथेरियम की अच्छी खासी बाइंग हो जाएगी और आप इस इथेरियम को छोड़ सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म बाय। ठीक है, ये हमारे चार्ट हो गए दोनों बिटकॉइन के और इथेरियम के। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटीमेंट को लेके। सबसे पहले सेंटीमेंट को देखें तो फंडिंग रेट जो है यहाँ पर नेगेटिव होती उतनी नहीं दिखती, मतलब लोग अभी भी लॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट से। बट हमें एक अच्छी चीज़ देखी कि फंड जो ओआई है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सिर्फ बिटकॉइन बाइनेंस का ओआई दिखा रहा है, तो बाइनेंस का ओआई तो टॉप बना के यहाँ पे बॉटम से अच्छा खासा गिरा है। कल तो काफ़ी ज़्यादा ओआई में फॉल आया, अगर हम देखें तो 10-20% तक गिर गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फंडिंग भी एकदम नीचे गिर चुकी है, फंडिंग ज़्यादा हाई नहीं है। फंडिंग को अगर हम हटा दें और इस ओआई को भी हटा दे तो हमारे पास लिक्विडेशन इवेंट्स आते हैं। लिक्विडेशन ये बाइनेंस के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीगेटेड लिक्विडेशन यानी ओवरऑल लिक्विडेशन जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो 203 मिलियन ऐसे करके डेली की कैंडल्स में 200-250 मिलियन ऐसे लिक्विडेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये शेकआउट है, ये एक शेकआउट है। जब आपको देखिए यहाँ से रिवर्सल बहुत तेज़ी से आएगा। मेरा यही कहना है कि लास्ट टाइम आपको अच्छा खासा लिक्विडेशन मिला था $300 मिलियन का विद इन अ सिंगल डे, जब मार्केट यहाँ से $30,000 से डायरेक्ट यहाँ पर $24,000 चली गई थी, और उस दिन लिक्विडेशन जो हुआ था वो $350 मिलियन का हुआ था एक साथ ही। ठीक है, उसके बाद से ऐसा कोई भी लिक्विडेशन इवेंट आया नहीं, लेकिन पॉसिबली मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक क्रैश आए जो कि 44 के 47 के कहीं भी अगर आपको लाता है, तो ये जो लिक्विडेशन है ना, ये इस तरीके का कोई पैटर्न क्रिएट हो जाता है तो आप सिंपली लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो। मैं तो अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे उसके बाद से, यानी कि ये हुआ था अगस्त 2023 में, उसके बाद से हमें कोई भी लिक्विडेशन इवेंट जो मिला है वो हाईएस्ट इतने ही मिले हैं इस रेंज में जितना कल हो गया। तो अगर हम उसका देखें तो 100 मिलियन कल लिक्विडेशन हुआ, कुछ कैंडल से 100-200 ऐसे करके लिक्विडेशन हो रहा है हमारे। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है कि जो लोग हैं लॉन्गर्स हैं, जो लोग बाय कर रहे हैं वो लिक्विडेट होते जा रहे हैं या फिर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज़ अ गुड एरिया टू बाय। ठीक है, ये एक अच्छा एरिया हो जाता है बाय करने के लिए। अगर आप मूविंग एवरेज भी यूज़ करोगे तब भी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मूविंग एवरेजेस को तो ना ही यूज़ करो, 20 जो हमारा 200 डेली का हम यूज़ कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ हमें नहीं दिखा। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिला कि भाई मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या है कि वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छा डिसेंट आ रहा है। सेलिंग वॉल्यूम जो है एग्जॉस्ट होना जैसे ही स्टार्ट होगा हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ बचती है RSI स्टोकेस्टिक, और ये वाली भी। ठीक है, दोनों RSI ओवरसोल्ड की जोन में, ये वाली RSI भी ओवरसोल्ड के जोन में, जो कि एक अच्छा एरिया हो सकता है बिलोंग करने का। देखो डबल बॉटम RSI में बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज मिलती है $57,000 के ऊपर या फिर $58,000 के ऊपर, देखो ऐसे बता रहा हूँ, ये वाला एरिया की अगर हमें दोबारा से रिक्लेम मिल जाता है तो विच इज़ विल बी अ गुड एरिया टू लॉन्ग। यहाँ से हमें दोबारा से $71,000 देखने को मिलेगा, आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी एक प्राइस पैटर्न हो सकता है अगर इसके ऊपर ही करता है। दूसरा वे यही है कि हमारे पास एक और रीटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बने। ठीक है, बाउंस यहाँ तक हो, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करें फॉल 44 के तक का। ठीक है, और वो हमारा बॉटम हो और वहाँ से हम ऊपर भागना स्टार्ट करें। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि समर में जो है माइनर्स जो हैं उन्होंने अपने बिटकॉइन को सेल किया है ताकि वो प्रॉफिट ले सके। ऐसा जनरली होता रहा है कि समर में माइनर्स जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी समर में एक अच्छा क्रैश देखने को मिलता है। और समर में जनरली लोग बाहर भी जाते हैं टैक्स पेस के लेकर, US में भी ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए ये जो पूरा जो समर में मई 2021 का भी पैटर्न है वो रिपीट होता दिख रहा है। ठीक है, अगर 57,000 या $58,000 के ऊपर बिटकॉइन क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्लियर कट बनेगी जो कि $63,000 से लेकर $71,000 के बीच में बनेगी। और ये पूरा जो रेंज है ना, ये प्रॉफिट रेंज बहुत अच्छा रेंज बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, यहाँ से लेकर करेंट प्राइस से लेकर यहाँ तक 30% बिटकॉइन में आप लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग पकड़ सकते हो।
अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो आप किस तरह से लॉन्ग करोगे मैं बताता हूँ। आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो $71,000 तक का, और एसएल ले सकते हो इसके जस्ट नीचे का, या फिर 2-3x कर सकते हो लॉन्ग, और एसएल रखते ही नहीं हो, ठीक है। इस ट्रेड में 2x लॉन्ग करते हो या 3x लॉन्ग करते हो, आप बिटकॉइन को लॉन्ग करके छोड़ सकते हो। ऑल्ट को लॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पॉइंट में, ठीक है। ऑल्ट्स को लॉन्ग करना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा हो गए लोगों में, ठीक है, इथेरियम के। अगर बाइनेंस में देखो तो लिक्विडिटी जितनी थी पूरे लिक्विडेशन करके ये उठा है। यहाँ से सीवीडी थोड़ा सा पॉजिटिव होना स्टार्ट किया है, मतलब जो लोग हैं वो उनके बाइंग ऑर्डर हिट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा हिट हुआ था। यहाँ पर कॉइनबेस में भी लोग इसको बाय कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर आप देखो ऑर्डर्स यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं 2400-2500 तक का, ठीक है। अब वो सब हिट होंगे कि नहीं ऐसा कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी बहुत ऑर्डर थे, सब हिट नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मोटी लाइन थी, पहली लाइन थी 3000 की, दूसरी हमारी 2800 की थी, जो दोनों हिट हो गई हैं, ठीक है। आई गेस दोनों ही हिट हो गई, मेरे ख्याल से दोनों ही हिट हो गई। बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन में कॉइनबेस ना बहुत एग्रेसिव बाइंग कर रहा है। कॉइनबेस में बाइंग होती जा रही 53,000 से 50,000 के बीच में, बहुत अच्छे ऑर्डर है। यहाँ पर भी लोगों के ऑर्डर हिट हुए, यानी $55,000 पे और $56,000 पे, यहाँ पर भी लोगों ने बहुत बाइंग करी है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें ना तो कॉइनबेस जो है बहुत आगे दौड़ रहा है, यानी कॉइनबेस जो है उसमें जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं या वेल्स वगैरह होते हैं वो अपने बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डेल्टा कितना भारी था, लास्ट टाइम हमें रिवर्सल 58 से देखने को मिला था, तब भी डेल्टा बहुत भारी था। यहाँ पर लोग इस मार्केट को घुमा देंगे $50,000 मैक्स। जो मुझे डंप दिख रहा है वो $50,000 मैक्स दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। और हमें यहाँ पर इथेरियम में अगर हम देखें तो मैक्स हमें यहाँ पर 2750-2700 के अराउंड दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके की मार्केट है, इस तरीके का प्राइस एक्शन है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये वाला चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था, ये नहीं होल्ड करता है तो इसके बाद हमें यहाँ पर सिटिंग क्लस्टर मिलेगा, अनटैप्ड है, जो कि हमारा 52 से $50,000 के बीच में है, ठीक है। OI के नीचे हमें यहाँ पर एक अच्छा मोटा एरिया मिलता है जहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो 3 महीने का लिक्विडेशन देखें तो लोग लिक्विडेट हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा लिक्विडेशन इवेंट हुआ है। अगर आप इसको 1 ईयर करो ना, आपको दिखेगा कोई लिक्विडिटी इसने छोड़ी ही नहीं, सबको लिक्विडेट करता चला गया डायरेक्ट। यहाँ पर देखो कितने लोग लिक्विडेट हुए, यहाँ पर 4 बिलियन, 5 बिलियन, 3 बिलियन, तो ओवरऑल देखोगे ना तो 10-20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लिक्विडेशन हो चुका है। सारे लिक्विडिटी उठा ली। अब ये आखिरी लिक्विडिटी अगर देखें पास की तो हमारी 52,000 से $50,000 के अराउंड बैठी हुई, जो कि अराउंड बैठी है अराउंड 218 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन के अराउंड, ठीक है। लेकिन अब बात करें ना क्लियर कि क्या हो सकता है, तो हमारे पास ऊपर बहुत लिक्विडिटी है, यानी कि जस्ट अगर हम देखें इसके ऊपर देखो यहाँ पर लोग लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जब 59,000 अगर प्राइस आ गया गलती से भी, फिर 60,000 पे, फिर 62 पे, फिर 64 पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है। तो मतलब ओवरऑल क्या है, अब नीचे वाले लिक्विडेट हो गए। अब अगर मार्केट को रेंज बाउंड करना है तो ऊपर चला गया ना, तो वहाँ पे सबको लिक्विडेट करता हुआ ऊपर उठ जाएगा। मतलब ऊपर बहुत लिक्विडिटी बैठी हुई है इस चक्कर में। फियर इन ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 29 पे बैठा है, और मैक्स जो डंप मुझे लग रहा है वो 44 के है, 50 के है। मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनल बायस है वो 50 के लग रहा है मुझे अभी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर आता है तो। वरना मैं तो यहाँ से लॉन्ग बनाने की मैंने आप लोगों को वहाँ पर कॉल भी दी है, मैंने टेलीग्राम पर बोला भी है कि यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, यहाँ पर ETH बॉटम इज़ नियर और ऑलरेडी इन। बिड जो है वो 2872 की लगाई है, ऑर्डर जो है 2872 का लगा के रखा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। MVRV रेशियो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, ये उस तरह से पैटर्न दिखा रहा है। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो जैसे 2021 में हुआ था हमारे साथ, तो MVRV रेशियो इसी तरह से नीचे आया था और उसी जगह पे आ गया। अब जनरली यहाँ से उठना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि MVRV रेशियो अभी उठा नहीं था, मतलब बुल मार्केट को ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए। अब अगर अब RSI को देखें 24 घंटे में कितने कॉइन्स नीचे आ गए जो ओवरसोल्ड है। अब देखो बहुत कॉइन्स हैं जो ओवरसोल्ड है, जैसे मैटिक, FTM हो गया, ETC है, ARB है, OP है, एटम है, EOS है, इधर ETH5 है, गाला है, ठीक है। यहाँ पे रून है, एप है, बिग टाइम है, मांटा है, सुशी है, मास्क है, IMX है, LPT है, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो ओवरसोल्ड हो गए। इनमें बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो ऊपर उठ सकते हैं, जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। उन्हीं के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं रून की बात करूंगा। रून काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह दिख रहा है, इसकी एक मंथली ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ये ऊपर जाके ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है। ऐसा अगर पॉसिबल है तो मैंने 2 जगह बोली थी रून को बाय करने की, 3.6 समथिंग लाइक दैट, 4.8 से 3.6 के बीच में, हालांकि उससे नीचे आ गया। अभी हमारे पास 2.9 तक की बाइंग हमको मिल सकती है, इसको एक्यूमुलेट करने में ही फ़ायदा है। रून उठ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। एक ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस थी, पूरी डिटेल अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम, द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन।